नमस्कार दोस्तों, यह 25 अगस्त 2024 फर्स्ट शिफ्ट का यूपी पुलिस का क्वेश्चन पेपर है। तो इसमें हम लोग हिंदी का प्रश्न हल करेंगे, तो अपने उत्तर का मिलान आप कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, नागर का पर्यायवाची है। पहला प्रश्न है, नागर का पर्यायवाची पूछ रहा है, तो इसका ऑप्शन बी चतुर होगा। इसका ऑप्शन बी चतुर होगा। अगला क्वेश्चन है, 60 माला फेरत जुभया फिरा न मन का फेर कर का मन का डार दे मन का फेर। इस दोहे में कौन सा अलंकार है? तो क्वेश्चन संख्या 60 में यहाँ आपका यमक अलंकार होगा। जैसे यहाँ दो शब्द हैं मन का, तो एक मन के में माला फेरने यानी मन को फेरने की बात की जा रही है, और एक मन का जो आप हाथ में तुलसी की माला है उसे फेरने की बात की जा रही है। तो यहाँ शब्द तो एक है मगर अर्थ अलग अलग है, तो यही है यहाँ यमक अलंकार होगा। 61, क्वेश्चन संख्या 61, किसी की सहायता करने वाला के लिए एक शब्द है, तो आप किसी की सहायता कीजिएगा, उसके लिए क्वेश्चन संख्या ऑप्शन डी जो है सही होगा, सहायक होंगे। 62, किस वाक्य में करण कारक पूछा है? करण कारक का प्रयोग किया गया है। करण कारक का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ ऑप्शन सी साधुओं की संगत से बुद्धि सुधरती है, ऑप्शन सी सही होगा, क्योंकि संगति जो है यहाँ साधन है, यहाँ करण कारक यह होगा, तो ऑप्शन सी जो है आपका सही होगा। क्वेश्चन संख्या 63, अंतर्निहित शब्द का सही संविच्छेद होगा। तो अंतर्निहित का सही संविच्छेद अंतः जोड़ निहित, और यही आपका जो इसमें अंतः के बाद विसर्ग लगा है यही आपका रेफर में परिवर्तित हो जाए, इसलिए ऑप्शन डी जो है सही होगा। अगला क्वेश्चन है 64, हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हर साल शलाका पुरस्कार किस क्षेत्र को दिया जाता है? तो यहाँ ऑप्शन सी हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए दिया जाता है। क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? क्रोध किस रस का स्थायी भाव है? तो क्रोध जो है रौद्र रस का अस्थायी भाव है। हिंदी में मैं का बहुवचन होगा, तो यहाँ मैं का बहुवचन हम होगा। क्वेश्चन संख्या 67, विरोध करना के लिए सही मुहावरा होगा। विरोध के लिए सही मुहावरा होगा, तो यहाँ आपका 67 बी सिर उठाना आपका होगा। क्वेश्चन संख्या 68, एक स्रोत है एक अस्रोत है, शब्द युग्म का सही विकल्प चुनिए। एक स्रोत माने जो ये स्रोत है, स्रोत का संबंध उद्गम, यहाँ लिखा हुआ है ऑप्शन डी देखें उद्गम, और एक है अस्रोत, स्रोत यानी अस्तुति, ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 69, अली और अली शब्द युग्म का सही अर्थ पूछा है। अली माने भौरा होता है, अली माने भौरा होता है, और एक दूसरा अली जो है सखी है, यहाँ ऑप्शन सी आपका सही होगा। पुस्तक पढ़ी जाती है कौन सा वाक्य, पुस्तक पढ़ी जाती है में कौन सा वाच्य है? तो कौन सा वाच्य है? क्वेश्चन संख्या 70 देखें, क्वेश्चन संख्या 70 वाच्य आपसे पूछ रहा है। तो पुस्तक पढ़ी जाती है, तो यहाँ आपका कर्म वाच्य है, क्योंकि यहाँ पुस्तक क्रिया जो है कर्म के आधार पर है, तो यहाँ आपका ऑप्शन ए हो जाएगा कर्मवाच्य। अगला प्रश्न है 71, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो आपका यहाँ ऑप्शन डी जो है नेह जो है तत्सम नहीं है, शेष सभी तत्सम है। क्वेश्चन संख्या 72, रेखांकित खंडों को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो महंत जी को
आध्यात्म का अच्छा ज्ञान है। तो जो ये रेखांकित शब्द है इसी को आपको शुद्ध करना है। तो आध्यात्म नहीं होता बल्कि अध्यात्म होता है। इसलिए ऑप्शन ए महंत जी को अध्यात्म का अच्छा ज्ञान है। तो ये आपका ऑप्शन ए जो है सही है। यहाँ आपको ये रेखांकित जो आध्यात्म लिखा है इसी को अध्यात्म मतलब इसका शुद्ध रूप है। तो यहाँ आपको उस शब्द को शुद्ध करना है, न कि वाक्य को। यहाँ ऑप्शन ए जो है सही हो जाए। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। तो क्वेश्चन संख्या 73 देखें, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। तो यहाँ है आपका ऑप्शन है निरपराधी व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए। तो निरपराधी ही मतलब शब्द अच्छा नहीं, शुद्ध नहीं है। फिर ऑप्शन सी उसे पैतृक संपत्ति में, तो यहाँ आपका पैतृक शब्द गलत है। फिर ऑप्शन बी जो है बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया। अब भारत कभी ब्रिटेन के, ऑप्शन डी भारत कभी ब्रिटेन के अधीन था। तो ये अधीन जो है ये गलत है, अधीन होना चाहिए। तो यहाँ ऑप्शन बी बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया, बादशाह ने मुक्त हस्त दान दिया, ये ऑप्शन बी जो है आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 74 गमही शब्द है। गमही शब्द है तो गमही जो है आपका ऑप्शन ए ये आपका तद्भव है। गमही तद्भव है और गमही जो है आपका यानी गमन से बना हुआ है और ही संस्कृत में प्रत्यय होता ही नहीं, इसलिए ऑप्शन ए जो है सही होगा। अगला सवाल है क्वेश्चन संख्या 75 कपाल का पर्यायवाची शब्द है। कपाल का पर्यायवाची जो शब्द है वो माथा। 75 क्वेश्चन संख्या 75 माथा होगा। 76 जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो ये तो बहुत आसान सवाल है, विशेषण होगा। जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। क्वेश्चन संख्या 77 क्वेश्चन संख्या जो है 77 है कमर टूटना मुहावरे का अर्थ। तो कमर टूटने का जो मुहावरा है, कमर टूटना मुहावरे का अर्थ है निराश होना। ऑप्शन डी जो है निराश होना होगा। ऐसड़ा जो है का क्वेश्चन संख्या यहाँ देखिए, ऐसड़ा का जो है अर्थ बताना है। तो ऐसड़ा का अर्थ होता है इच्छा। ऐसड़ा का अर्थ होता है इच्छा। तो यहाँ आपका अभिलाषा ही ऑप्शन ए जो है सही होगा। क्वेश्चन संख्या 79 विद्वान का स्त्रीलिंग। विद्वान का स्त्रीलिंग विदुषी होगा। क्या होगा? विदुषी होगा। फिर आपका 80 क्वेश्चन वाक्य में उचित विराम चिन्ह लगाएं। उचित विराम चिन्ह लगाएं। क्वेश्चन संख्या 80 तो ओह बहुत कठिन समय आया है। तो ओह जो है आपका विस्मयादिबोधक चिन्ह यहाँ होगा। यहाँ आपका ऑप्शन ए जो है सही होगा। क्या होगा? ए। ये जो है विस्मयादिबोधक चिन्ह होगा। फिर 81 2020 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचनाकार को मिला। तो ये तो ऑप्शन बी जो है नीलमणि फुकन को दिया गया था 2020 का ज्ञानपीठ पुरस्कार। फिर क्वेश्चन संख्या 82 में पूछा जा रहा है चूड़ी अच्छी थी में थी कौन सी क्रिया है। थी कौन सी क्रिया है। तो जब यहाँ थी जो है आधार तय कर रही, इसलिए यहाँ यह ऑप्शन डी योजक क्रिया होगी। कौन सी क्रिया होगी? योजक क्रिया होगी। यहाँ आपका ऑप्शन डी योजक क्रिया। फिर अगला क्वेश्चन है 83 बुरे अर्थ में प्रयुक्त होने वाला बद उपसर्ग किस भाषा का है। तो बद जो है ये आपका उर्दू फारसी का शब्द है। अगला क्वेश्चन है आत्मनिर्भरता निबंध। क्वेश्चन संख्या 84 आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार हैं। तो ये आपका ऑप्शन ए
बालकृष्ण भट्ट जी होंगे। कौन से होंगे? बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन ए होगा। दिए गए विकल्पों में से कौन सा जोड़ा श्रम समश्रुत भिन्नार्थक नहीं है? तो यहाँ श्रम श्रुत भिन्नार्थक नहीं है। 85 क्वेश्चन। तो यहाँ ऑप्शन बी, अंत और आरंभ। फिर प्रश्न संख्या 86, निम्नलिखित वाक्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और बताइए कि यह किस समास का उदाहरण है। किस समास का उदाहरण है? तो जल में समाधि या जल समाधि। तो यहाँ विग्रह भी किया गया है, तो जल में समाधि या तत्पुरुष समास होगा, क्योंकि इसमें में जो है कारक है। क्वेश्चन संख्या 87 आपका, बोलने दो चीड़ को किसकी काव्यकृत है? तो ये नरेश मेहता की कृति है। द्विज के क्वेश्चन संख्या 88, द्विज के अनेकार्थी शब्दों में निम्नलिखित में से कौन एक शब्द नहीं है? एक शब्द नहीं है, तो ये विदेह जो है ऑप्शन सी नहीं है। शेष द्विज का मतलब द्विज का अनेकार्थी शब्द है, पक्षी, दांत, ब्राह्मण। 89 ब यहाँ दिया गया है, ब उपसर्ग से बना शब्द है, तो ब उपसर्ग से बदौलत बना हुआ, और बादशाह और बाकलम बदनाम। तो यहाँ आपका ऑप्शन ए जो है सही होगा। 89 बदौलत, दौलत में ब उपसर्ग लगा हुआ, इसके बदले बना बदौलत। चलिए, ये प्रश्न संख्या 90 से 94 गद्यांश प्रश्न है। तो इस गद्यांश को हम नहीं पढ़ेंगे, समय व्यर्थ जाएगा, आप पढ़ लीजिएगा और इस तरह से अभ्यास करिए, तभी गद्यांश के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। गद्यांश के सवाल जो गद्य या पद्य दिए जाते हैं उसी से उठाए जाते हैं, उसी से प्रश्न बनते हैं, और कहीं बाहर से उसको जोड़ करके आंसर देने का प्रयास न करें। तो आपका 90 है, इस अनुच्छेद के सार में किस भाषा पर ज़्यादा जोर की बात कही गई है? यहाँ किस बात की जोर देने की बात कही गई है? तो यहाँ जो है ऑप्शन ए जो है हिंदी भाषा पर जोर दिया गया है। 91 क्वेश्चन, किस भाषा की विश्व भाषा बनने की ज़्यादा संभावना है? तो विश्व भाषा बनने की ज़्यादा संभावना हमारे हिंदी ही है, ऑप्शन सी, क्योंकि हिंदी सर्वग्राही है, इसमें अनेक भाषाओं के शब्द समाहित धीरे धीरे हो रहे हैं। क्वेश्चन संख्या 92 राष्ट्रभाषा के प्रमुख लक्षणों में से इनमें से कौन सा व्यवहार नहीं है? तो नहीं जो है आपका ऑप्शन डी, यह जो भाषा है सीमित क्षेत्र में नहीं होगा, भाषा का प्रसार होता है, भाषा का जो है प्रसार होता है। तो यहाँ ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा। 93 क्वेश्चन, हिंदी भाषा को भारतीय संविधान के किस वर्ष मान्यता प्राप्त हुई? तो यहाँ आपको ऑप्शन बी 1949 में मान्यता प्राप्त हुई थी। फिर कह रहा है 94, इस अनुच्छेद का निम्नलिखित में से उचित शीर्षक चुनिए। तो आपसे शीर्षक पूछा जा रहा है, तो यहाँ आपका शीर्षक होगा ऑप्शन डी अर्थात राजभाषा और राष्ट्रभाषा। राजभाषा और राष्ट्रभाषा इसका शीर्षक होगा। तो अगर यह मुझसे कोई क्वेश्चन अनजाने में गलती हुआ हो या बोल गए हो तो कमेंट अवश्य कीजिए, ताकि हम लोग इसको फिर से सुधार करके सही आंसर करें। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।